आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस, ज़रई क़वानीन और कुछ दूसरे उमूर की वजह से रख न डाला गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो अपने अपने हलकों में खेलकूद की सरगर्मियों को बढ़ावा दें और मुकाबलों का एहतमाम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महोबा के मकाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले की शुरुआत की है। मरकज ने रियासतों की आमदनी और अखराजात के फर्क को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका रियासतों के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं माहाना किस्त जारी की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हिंदुस्तानी सनत की कॉन्फेडरेशन की 2021 की सालाना मीटिंग से खिताब करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 51 करोड़ 45 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। शिफायाबी की शरह 97.45% हो गई है। और आज शेरों के आलमी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेरों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी रखने वालों को मुबारकबाद दी है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह से हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस, ज़रई क़वानीन और दूसरे मामलात की वजह से रुकावट डाली गई। अपोजिशन के शोरगुल की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक, जबकि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। पहले इल्तवा के बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, बाएं बाजू की पार्टियों, डीएमके और कुछ दूसरे मेंबर ने नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में जमा हो गए। शोरगुल के दौरान नायब चेयरमैन हरिवंश ने सवालों का वक्फा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में उन्होंने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब कार्रवाई शुरू हुई थी, चेयरमैन वेंकैया नायडू ने पेगासस और दूसरे उमूर पर अपोजिशन की तरफ से दिए गए इल्तवा के नोटिसों को मुस्तरद कर दिया था। इस पर कांग्रेस और टीएमसी समेत अपोजिशन मेंबर नारे लगाते हुए सदनशीं की कुर्सी के पास आ गए। डीएमके, बाएं बाजू की पार्टियों, आरजेडी और कुछ दूसरे मेंबर खड़े हुए। जनाब नायडू ने मेंबरों से कहा कि आज ऐवान में किसानों के मामले पर बहस की जानी है और अगर आज भी ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली गई तो अवाम के पास गलत पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज 16वां दिन है और ऐवान बाला में महज 1 घंटे यौमिया की रफ्तार से काम हुआ है। पहले इल्तवा के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे शुरू हुई तो ऐवान में आईन में 127वीं तरमीमी बिल को गौर-ओ-खौस और मंजूरी के लिए पेश किया गया। लोकसभा में आईन में 127वीं तरमीमी बिल पर गौर-ओ-खौस किया जा रहा है। बिल के तहत दीगर पसमानदा तबकों ओबीसी की फहरिस्त खुद बनाने के रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के इख्तियार को बहाल करना है। बिल पेश करते हुए समाजी इंसाफ और माहौलियात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद रियासतों को दीगर पसमानदा तबकों की फहरिस्त तैयार करने का इख्तियार मिल जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो अपने अपने हलकों में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग़ दें और मुकाबलों का एहतमाम करें। जनाब मोदी ने पार्टी की पार्लियामानी मीटिंग से खिताब किया और टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का खड़े होकर खैर मकदम किया। मीटिंग के बारे में नामनिगारों को बताते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि खेलों के महकमे के वजीर अनुराग ठाकुर, कानून और इंसाफ के महकमे के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि भारत ने टोक्यो खेलों में सबसे बड़ा दस्ता भेजा था और उन्होंने इस बार जितने तमगे जीते हैं उतने इससे पहले कभी नहीं जीते थे। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने मुल्क भर में नाकिस ग़िज़ाइयत की हालत के बारे में कहा कि वजीर आजम गरीब कल्याण अन्न योजना को पूरे मुल्क में फरोग़ दिया जाना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक खेलों में तमगे जीतकर आने वाले भारत के खिलाड़ियों का कल शाम नई दिल्ली में शानदार इस्तकबाल किया गया।
सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा, चांदी का तमगा हासिल करने वाले रवि कुमार दहिया और कांसे के तमगे जीतने वाले बजरंग पुनिया और लवलीना बोरगोहेन को कल भारत वापस आ गए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला 2 के दूसरे मरहले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज किया। उज्ज्वला 2 के तहत कम आमदनी वाले उन कुनबों को 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन फराहम किए जाएंगे जिन्हें स्कीम के पहले मरहले में कनेक्शन नहीं मिल पाए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजारत खजाना के तहत अखराजात के महकमे ने रियासतों की आमदनी और उनके अखराजात के फर्क पीडीआरडी को मद्देनजर रखते हुए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं माहाना किस्त जारी की है। इस रकम को मिलाकर मौजूदा माली साल के दौरान मुतल्लिका रियासतों के लिए मजमूई तौर पर 49,355 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। आइन की दफा 275 के तहत इस तरह की इमदादी रकम जारी की जाती है। 15वें माली कमीशन ने 2021-22 के दौरान 17 रियासतों को इस तरह की इमदादी रकम जारी करने की सिफारिश की थी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सनअतों की कन्फेडरेशन सीआईआई से खिताब करेंगे। सीआईआई की सालाना मीटिंग 2021 11 और 12 अगस्त को 2 दिन होगी। सिंगापुर के नायब वजीर-ए-आजम और इख्तिसादी पॉलिसियों के राब्ता वजीर हेंग स्वी कीट खुसूसी बैनुल-अक़वामी मेहमान स्पीकर की हैसियत से इसमें खिताब करेंगे। इसमें कई वज़रा, आला ओहदेदार, माहिर तालीम और भारतीय सनअतों के सरकर्दा नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 51 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 54,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड से शिफायाबी की शरह 97.45% है। पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलों की इत्तला मिली है, जो 147 दिनों में सबसे कम तादाद है। जेर इलाज मरीजों की तादाद अब 3,88,508 है, जो 139 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 373 अमवात की इत्तला भी है। मरकजी वजारत सेहत ने आज कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए जा चुके हैं और 48,43,100 टीके उसे मौसूल होने वाले हैं। कोविड-19 से बचाव को यकीनी बनाने की एक अहम पेशरफ्त के तहत मरकजी वजारत सेहत ने फैसला किया है कि भारत में रह रहे गैर मुल्की बाशिंदों को कोविड से बचाव की टीकाकारी के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाए। वो कोविन पोर्टल पर इंदराज के लिए शनाख्ती कार्ड के तौर पर अपना पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में दहशतगर्दों ने बीजेपी के सरपंच और उसकी बीवी को हलाक कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द बीजेपी सरपंच के अनंतनाग में वाक़ई किराए के मकान में दाखिल हो गए और सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी अहलिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। आज शेरों के आलमी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा की जानी चाहिए। अपने एक पैगाम में उन्होंने लोगों से कहा कि वो शेरों के लिए महफूज पनाहगाहें बनाने के लिए खुद को फिर से वक्फ कर दें ताकि उनकी तादाद में इजाफा हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक पैगाम में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी रखने वाले सभी अफराद को मुबारकबाद दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पेगासस, ज़रई क़वानीन और कुछ दूसरे उमूर की वजह से रख न डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो अपने अपने हलकों में खेलकूद की सरगर्मियों को बढ़ावा दें और मुकाबलों का एहतमाम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महोबा के मकाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले की शुरुआत की है। मरकज ने रियासतों की आमदनी और अखराजात के फर्क को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका रियासतों के लिए 9,871 करोड़ रुपए की 5वीं माहाना किस्त जारी की है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हिंदुस्तानी सनअत की कॉन्फेडरेशन की 2021 की सालाना मीटिंग से खिताब करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।